आप देख रहे हैं अमेज नाउ। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सुगंधा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। उत्तर प्रदेश मना रहा है अपना 73वां स्थापना दिवस। बलिया जनपद में नेता राम गोविंद चौधरी ने सीएम योगी पर साधा निशाना। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही पहुंचे गोरखपुर, कहा उत्तर प्रदेश अव्वल नंबर पर। बुढ़वा मंगल के मौके पर गोरखनाथ मंदिर की ओर जाने वाली तमाम सड़कों पर 48 घंटे की हुई बैरिकेटिंग और कहीं डाइवर्जन। और बीजेपी क्षेत्रीय अध्यक्ष ने गोरखपुर शहर और ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में झंडा दिखाकर रवाना किया 2 एलईडी प्रचार वाहन। सत्य घटना विस्तार। देश के सबसे बड़ी आबादी के साथ ही सर्वाधिक सांसद देने वाले उत्तर प्रदेश का आज यानी 24 जनवरी को स्थापना दिवस है, जिसे पूरा प्रदेश हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। आज ही के दिन उत्तर प्रदेश को 1950 में राज्य के रूप में नाम मिला था। इस मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। अपने बधाई संदेश में सीएम योगी ने सुरक्षित समृद्ध यूपी बनाने का संकल्प भी लिया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि बीते 5 सालों में प्रदेश में अनेक परिवर्तन हुए हैं। उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। एक सुरक्षित समृद्ध उत्तर प्रदेश बनाने का जो संकल्प है, इस संकल्प के साथ जुड़ने का आह्वान भी करता हूं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने तत्कालीन राज्यपाल माननीय श्री राम नाईक जी के मार्गदर्शन में अपना पहला स्थापना दिवस 24 जनवरी 2018 को लखनऊ में आयोजित किया था। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 में अस्तित्व में आया था। इससे पहले संयुक्त प्रांत के रूप में, आगरा और अवध के रूप में इसकी अलग पहचान थी। लेकिन भारत गणराज्य के बनने के उपरांत भारत के सबसे बड़ी आबादी के राज्य का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया और वह तिथि थी 24 जनवरी 1950। प्रदेश सरकार द्वारा बीते रविवार को कराए गए शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रश्न पत्र में क्यों प्रश्न दोहराए जाने का आरोप लगाते हुए एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर पेपर की प्रतिलिपि जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। विरोध कर रहे एनएसयूआई के पदाधिकारियों का कहना है कि कल हुए टेस्ट के पेपर में कुल 150 प्रश्न पूछे गए थे, जिनमें से 83 प्रश्न 2017 के प्रश्न पत्र से कॉपी किया गया था, जो कि धांधली और लापरवाही का परिचय है। इसी क्रम में जो कल पेपर हुआ है, उसके प्रश्न पत्रों को जला करके विरोध प्रदर्शन किया। आपको बताना चाहूंगा कि जो कल प्रश्न पत्र आए थे, हूबहू वही प्रश्न पत्र सन 2017 में इन लोगों ने दिया था। इस कोविड काल में जब परीक्षाएं एक बार होती हैं और उसके बाद पेपर लीक करके उनको निरस्त कर दिया जाता है, तो पुनः जब पेपर कराए जाते हैं तो 4 वर्ष पहले के प्रश्न पत्रों को हूबहू कॉपी करना यह साफ संकेत देता है कि सरकार की मंशा जो है वो छात्रों से विपरीत है, वो छात्र हितों के विपरीत है। यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों ने भी महानगर के शास्त्री चौक पर टेट परीक्षा के पेपर की प्रतिलिपि जलाकर प्रदेश सरकार को घेरने का काम किया। इस मौके पर यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी अभिजीत पाठक ने बताया कि इस तरह की लापरवाही हमारी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 5 लोग हम लोगों ने ये जो सीटेट की परीक्षा प्रवेश परीक्षा की जो प्रतियां थी उसको जलाकर इसका विरोध किया है। और ये सरकार अब ये जान जाए कि कट कॉपी की सरकार नहीं चलेगी। अब ये योगी जी को डिलीट करने वाली है जनता। छात्र नौजवान योगी जी को डिलीट करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश मिड डे मील वर्कर्स यूनियन के तत्वावधान में आज रसोइया कर्मियों ने गोरखपुर जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। प्रदर्शन कर रहे रसोइयों का कहना है कि उन्हें मिलने वाला मानदेय विगत 7 माह से नहीं मिला है, जिसकी वजह से वो और उनका पूरा परिवार भूखमरी की कगार पर पहुंच चुका है। रसोइया बहनों का जो है 7 महीने से बकाया जो मानदेय चल रहा है,
और इन लोग का जो है इतनी मतलब दैनिक स्थिति है कि मात्र 1500 रुपया मानदेय है इनका, और वो भी जो है सरकार समय पर नहीं दे पाती है। 7-8 महीना से बकाया चल रहा है और इसका तत्काल भुगतान किया जाए, यही हमारी मांग है। गोरखपुर जनपद के गगहा थाना अध्यक्ष द्वारा एक प्रधान के साथ बदसलूकी किए जाने का आरोप लगाकर आज प्रधान संघ के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर आरोपी थाना अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस मौके पर प्रधान संघ के जिला अध्यक्ष सत्यपाल सिंह ने बताया कि विगत दिनों गगहा ब्लॉक के बजगावा गांव में एक महिला के साथ हुए मारपीट का मुकदमा लिखाने स्थानीय ग्राम प्रधान गए हुए थे, जिससे बौखलाए थाना अध्यक्ष ने उनके साथ अभद्रता की, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। बजगावा ब्लॉक में बजगावा ग्राम सभा के एक 80 साल की महिला जिसको मारा पीटा गया, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए हमारे प्रधान जी गए। थाना अध्यक्ष द्वारा अभद्रता किया गया। उसके बाद वो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष को सूचित किए। ब्लॉक अध्यक्ष सारे प्रधानों को लेकर के गए। उसके बावजूद भी उनका अभद्रतापूर्ण व्यवहार तब भी रहा। सारे प्रधानों के साथ उंगली दिखा करके और मोबाइल छीन लेना, तमाम अभद्रतापूर्ण बात करना, जिसके खिलाफ हम लोग आज जिलाधिकारी महोदय, एसएसपी महोदय और एडीजी महोदय से मिलकर के शिकायत दर्ज कराएंगे और उनके खिलाफ सख्त से सख्त और तत्काल कार्रवाई की मांग करते हैं। बलिया जनपद में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का हृदय प्रदेश है। यहाँ सभी जाति धर्म वर्ग के लोग बसते हैं, लेकिन मौजूदा सरकार में सभी वर्ग के लोग प्रताड़ित हुए हैं। इसके साथ ही इस सरकार में नौजवानों को नौकरी नहीं मिली है। जो मांगने गया उसे लाठियां खानी पड़ी। प्रदेश जो है हिंदुस्तान का हृदय प्रदेश है। यहाँ सभी जाति धर्म वर्ग के लोग बसते हैं और सभी में आपसी सौहार्द का वातावरण है। सभी जाति वर्ग धर्म के लोग अखिलेश यादव के पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल और भाजपा सरकार के इस वर्तमान 5 वर्ष के कार्यकाल का जब लोगों ने तुलना किया है और जो सभी तरह के लोग प्रताड़ित हुए हैं, नौजवानों को नौकरी नहीं मिली, जो मांगने गया अपनी मांग कर्मचारी वो लाठी खाया, किसान का पूर्ण कर्ज मुक्ति नहीं हुई, किसान बदहाल हो गया, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा। समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। शेष खबरें ब्रेक के बाद। 9 वर्ष मकर संक्रांति गणतंत्र दिवस की सभी सम्मानित जनता को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र सिंह है। मैं रुद्र हॉस्पिटल और हेरिटेज हॉस्पिटल का संचालक हूँ। मैं आपको अपनी तरफ से और अपने हॉस्पिटल की तरफ से मकर संक्रांति और 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। एमएलसी सीपी चंद की तरफ से गोरखपुर महानगर की जनता को 9 वर्ष और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। वेलकम टू जया शक्ति इंफ्राकॉन LLP। 5 अलग अलग साइट्स चल रहे हैं गोरखपुर और बस्ती जनपद में। हर प्रोजेक्ट पर पाएं कम दाम में प्लॉट या बनवाएं अपने सपनों का आशियाना। आयुष गोल्फ सिटी, सुनौली रोड, गोरखपुर। आयुष रेजिडेंसी, करजहा, गोरखपुर। आयुष स्मार्ट सिटी, सोनबरसा, गोरखपुर। आयुष ग्लोबल सिटी, माड़ापार, गोरखपुर। आयुष ग्रीन सिटी, परसा जाफर, बस्ती। हर प्लॉट की रजिस्ट्री पर मिलेगा सोने का एक सिक्का। नमस्कार, हम जया शक्ति इंफ्राकॉन से। हमारा प्रयास है कि हर आय वर्ग को आवास उपलब्ध कराया जाए। आयुष सिटी का सपना, सबके पास हो घर अपना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलते हैं शेष खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही आज एक कार्यक्रम में शिरकत करने गोरखपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा पिछले 5 सालों में किए गए कार्यों और उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि योगी सरकार ने अपने कार्यकाल में सभी तबके के लोगों के लिए कार्य किया है। ये प्रदेश सरकार की उपलब्धि ही है जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा केंद्र सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन करके हमारा प्रदेश नंबर 1 पर पहुंच चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे नेता श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने, हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी ने, हमारे जो सब डॉक्टर दिनेश शर्मा ने,
सबने मिल करके देश इस समाज के सभी तबके को साथ लेकर के काम किया है। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने लगातार अध्यक्ष के रूप में जो है वो सबको, समाज को सबको लेकर के काम किया है और समाज के सभी हिस्सों को विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाए जाने के लिए योजनाएं चलाई हैं, जिसके भीतर केंद्रीय योजनाओं में से लगभग 50 से ज़्यादा जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाई गई, उसमें उत्तर प्रदेश आज नंबर 1 के स्थान पर है। यह एक उत्तर प्रदेश था जहां पर मथुरा में जवाहर बाग जैसी घटनाएं हुआ करती थी, कैराना जैसी घटनाएं हुआ करती थी, सहारनपुर में दंगे होते थे, मऊ में फसाद होते थे, ऐसे विभिन्न स्थानों पर इस तरीके की घटनाएं होती थी जिस पर नियंत्रित करने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने करके उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त, गुंडा मुक्त और एक उत्तम प्रदेश बनाए जाने की दृष्टि से जो प्रयास किए हैं, वो प्रयास आम जनता तक भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाए हैं। बस्ती जनपद में हुए बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। आपको बता दें कि बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की वजह से जनपद हरैया तहसील के किसानों का भारी नुकसान हुआ है और बड़े पैमाने पर सरसों, आलू और सीजनल सब्जियों की फसलों को नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं। उप निदेशक कृषि अनिल कुमार ने बताया कि कुछ जगहों पर बारिश और ओला पड़ने की सूचना मिली है। फसलों के नुकसान के आकलन के लिए टीम लगाकर सर्वे कराया जा रहा है। लगभग 75% नुकसान हुई है। तो मौसम कितना दिन से खराब है? मौसम 3 दिन से तो ज्यादा खराब है। कितने बड़े बड़े ओले गिरे थे रात में? लगभग आधी इंची 1 इंची के करीब। तो क्या कहेंगे सरकार से, अब क्या मांग सरकार से कहेंगे हम लोग इसका मुआवजा दिलाए। कल जो शाम से और रात में बारिश हुआ है हल्का, तो उसका फसलों पे तो नुकसान नहीं है, लेकिन कुछ जगह हल्की ओले की सूचना मिली है, वहाँ स्टाफ को भेज दिया, सर्वे कराया जा रहा है और उसमें बीमा कंपनी को भी लगाया गया है। गोरखपुर जनपद के शाहपुर थाना क्षेत्र स्थित असुरन चौराहे के समीप बीती रात चोरों ने 2 दुकानों में चोरी की घटना को अंजाम देते हुए दुकान में रखा नकदी एवं सामान पर हाथ साफ कर फरार हो गए। इस संदर्भ में पीड़ित ब्रजेश कुमार शाही ने बताया कि बीती रात चोरों ने उनके दुकान का टीन शेड हटाकर दुकान में रखा हुआ 15,000 नकदी सामान लेकर फरार हो गए। तो वहीं दूसरी दुकान के मालिक राजीव गुप्ता ने बताया कि उनकी दुकान से भी चोरों ने लगभग 10,000 रुपए नगद सहित अन्य सामान पर चोरों ने हाथ साफ किया है। हाँ, चोरी हो गई है। अभी चोरी रात में हुई होगी, अब तो अभी आया पता चला ना। फोन पर सूचना दी गई थी कि और भी दुकानों में चोरी हुई है, तो आप भी अपने आगे जगह देख लीजिए कि हो सकता है आप में भी हुआ हो। तो हम खोलें तो पता चला हमारे में भी चोरी हो गई है। ऊपर से छत से लोग आए हैं। अब सामान तो अंदर घुसे नहीं है, लेकिन कैश तो गया है। कैश क्योंकि पुलिस भी आई थी, अभी पुलिस भी अपना देख के गई है, ऑटो लेके गई है, नाम भी के गई है। लगातार इस क्षेत्र में चोरी हो रही है। हाँ, इस रेलवे जो कैंपस है, ये रेलवे जो मार्केट है, इसमें लगातार चोरियां हो रही हैं। अभी तक इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। गोरखपुर जनपद में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जनपद के 398 केंद्रों पर कोविड टीकाकरण का कार्य करवाया जा रहा है। टीकाकरण के दौरान 15 से 17 वर्ष के किशोरों का वैक्सीनेशन करने के साथ ही 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को भी टीके की पहली और दूसरी खुराक दी जा रही है। इस संबंध में टीकाकरण कराने आई किशोरी ने बताया कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए 15 से 17 वर्ष के किशोरों का वैक्सीनेशन शुरू करने का फैसला सराहनीय है। कहना चाहूँगी कि आकर के लगवाइए, कोई भी परेशानी दिक्कत नहीं है। पिछले कई दिनों से हल्की फुल्की हो रही बूंदाबांदी ने गोरखपुर में ठंड को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से लोगों में वायरल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ गया है। इस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय सहित अन्य अस्पतालों में सर्दी, खांसी, बुखार से पीड़ित मरीज इलाज के लिए बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। इस संदर्भ में जिला अस्पताल में तैनात चिकित्सक प्रशांत सिंह ने बताया कि इस समय वायरल इन्फेक्शन से पीड़ित मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, जिनको बीमारी के लक्षण के अनुसार दवाइयां दी जा रही हैं और जरूरत पड़ने पर कोविड टेस्ट कराने की भी सलाह दी जा रही है। हमारे पास जो इस वक्त मरीज हैं वो सर्दी, जुकाम, खांसी प्लस लूज मोशंस के भी काफ़ी पेशेंट आ रहे हैं। मेन ये पेशेंट है इस वक्त। कैसे कर सकते हैं कि सर्दी, जुकाम और लूज मोशन, हाँ, एक तरह से कोविड के भी थोड़े सिस्टम हिस्से मिलते रहते हैं, क्या इनको जांच कराने की जरूरत है? अगर सिम्टम ज़्यादा है, नहीं रिजॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि कोविड जो है एक वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है। आपका लूज मोशन होगा, ये सब बैक्टीरियल होता है,
अगर इनकेस आपका एंटीबायोटिक से नहीं ठीक हो रहा है देन कोविड का जांच कराना जरूरी है। बीजेपी के बेनीगंज पार्टी कार्यालय से आज एलईडी प्रचार वाहनों को विभिन्न विधानसभा क्षेत्र के लिए रवाना किया गया। तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने 322 शहरी विधानसभा और 323 ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों के लिए 2 एलईडी प्रचार वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, वीरेंद्र पांडे समेत कई दिग्गज कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इससे पूर्व डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह द्वारा सभागार कक्ष में पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्रों पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन किया गया। इस दौरान एक बैठक का भी आयोजन हुआ जिसमें प्रचार तंत्र पर जोर दिया गया। धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि पिछले 7 वर्षों में पूरे देश और पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में जो भी विकास कार्य हुए हैं वो जन जन तक इन एलईडी प्रचार वाहनों द्वारा पहुंचाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी केंद्र की जो मोदी सरकार ने 7 वर्षों तक काम किया है और उत्तर प्रदेश के अंदर 5 वर्षों में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो कार्य हुए हैं उन कार्यों को लेकर के ये प्रचार वाहन, एलईडी वाहन आज सभी क्रमशः अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं। आज गोरखपुर शहर विधानसभा और गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा में ये दोनों प्रचार वाहन जब तक चुनाव समाप्त नहीं होगा तब तक ये हर चौराहे चौराहे पर गली मोहल्ले में जा करके हमारे केंद्र और प्रदेश सरकार की विकास योजनाओं को आम जन तक बताने का कार्य करेंगे। गोरखपुर मंदिर परिसर में मकर संक्रांति का 1 माह का मेला चल रहा है। परंपरागत तरीके से मेले की शुरुआत से पहले मंगलवार तक भारी भीड़ रहती है और उस मंगलवार को बुढ़वा मंगल कहा जाता है। इस दिन भी क्षेत्र जवार के तमाम लोग मंदिर में दर्शन को आते हैं। मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए महानगर क्षेत्र में सोमवार रात्रि 10 बजे से बुधवार रात्रि 10 बजे तक वाहनों के संचालन कहीं नियंत्रित किया गया और कहीं डाइवर्ट किया गया। इस संबंध में एसपी ट्रैफिक आईपीएस एमपी सिंह ने हमारे रिपोर्टर को जिन जिन रूटों पर बैरिकेडिंग और डाइवर्जन किया गया है उनके बारे में जानकारी दी। गोरक्षनाथ मंदिर में बुढ़वा मंगल पर्व को दृष्टिगत रखते हुए श्रद्धालुओं के सुचारू आगमन और उनके अच्छे से दर्शन हो जाएं, इसके लिए वृहद स्तर पर यातायात की व्यवस्था बनाई गई है। इसमें गोरखपुर शहर में बाहर से प्रवेश करने वाले हैवी ट्रैफिक के लिए बाहर के रास्तों से पूरा डाइवर्जन दिया गया है। केवल श्रद्धालु जनों के वाहन ही मंदिर के नज़दीक से नज़दीक तक पहुंचने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए 10 हमने पार्किंग स्थल चिन्हित किए हैं जो जहां श्रद्धालुओं के वाहनों के लिए पार्किंग किया जाएगा। और जो हैवी ट्रैफिक है, हैवी ट्रैफिक चाहे देवरिया की तरफ से आए चाहे फरेंदा महाराजगंज की तरफ से आए, सभी को मंदिर से 5-6 किलोमीटर बाहर के रास्ते से ही डाइवर्जन दिया गया है ताकि श्रद्धालुओं के लिए किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो। गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी पुलिस लाइन परेड ग्राउंड परिसर में 26 जनवरी परेड का फाइनल रिहर्सल आयोजित किया गया। परेड की सभी बारीकियों पर एसएसपी विपिन टाड़ा की नजर रही, जबकि शेष अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मी अपने पारंपरिक और आधुनिक असलहों, विभिन्न वाहनों, अष्टदल और बैंड पार्टी के साथ परेड में शामिल रहे। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में एक अन्य पुलिस अधिकारी भी परेड का मुआयना किया। चुनाव को देखते हुए जिला प्रशासन आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के प्रति खासा सख्त दिखाई दे रहा है। जिलाधिकारी गोरखपुर द्वारा गोला थाना क्षेत्र के रतनपुर निवासी अनिल कुमार पुत्र दयानंद के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई की गई है। इस संबंध में गांव और थाना क्षेत्र में घूम कर गोला पुलिस द्वारा डुग्गी मुनादी कराई गई और इस बात की घोषणा भी की गई। अनिल पुत्र दयानंद निवासी रतनपुरा श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार जिला बदर किए जाते हैं। अगर ये गांव में या कहीं पूरे जनपद गोरखपुर जनपद में कहीं भी दिखाई पड़ेंगे तो इनके साथ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बजाओ। सत्य घटना में ये थी अब तक की खबरें। तेज सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
आप देख रहे हैं अमेज नाउ।